गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर 12th सिलेबस की अगर बात करें तो हेलो अल्केन, हेलो एरीन, उसके बाद बोर्ड में आपको कराया गया होगा एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। उसके बाद का जो चैप्टर है आई थिंक यूनिट एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यूनिट 12 एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जेंटलमैन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे कि हम लोग 11th में बेसिक सीखते हैं कि कंपाउंड्स को अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है, और वो जो क्लास है वो फंक्शनल ग्रुप के आधार पे होती है, और फंक्शनल ग्रुप के आधार पे हम कंपाउंड को हेलोजन डेरिवेटिव में, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव में या कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ऐसे ही हमारे पास आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एल्डिहाइड। सबसे पहले एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को कलेक्टिवली मैं कार्बोनिल कंपाउंड बोलूंगा, कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब दोज कंपाउंड्स in which carbonyl group is present। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा जेंटलमैन, उनको मैं कार्बोनिल कंपाउंड कहने वाला हूं। और कार्बोनिल कंपाउंड में दो कैटेगरी आ जाएंगी, एक एल्डिहाइड एल्डिहाइड का मतलब ये होगा कि अगर कार्बोनिल ग्रुप, समझे बात को, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन है, यू कैन सी दैट जेंटलमैन कि 1 2 3 जो कार्बन है, देखो कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो तो कार्बन टोटल बॉन्ड कितने बनाएगा? 4। इसमें 3 सिग्मा हैं और 0 लोन पेयर है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो दोनों का सम है वो 3 के इक्वल है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा जेंटलमैन। और हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा तो इस sp2 कार्बन पे
ये दो बॉन्ड जो आपको दिख रहे हैं, अगर इन दोनों बॉन्ड से एक बॉन्ड पे मैं R ग्रुप लगा दूं और एक बॉन्ड पे मैं H लगा दूं, बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुने कि मैंने क्या कहा कि sp2 कार्बन पे अगर एटलीस्ट 1H हो, समझें बात को, एटलीस्ट 1H, 1H एटम at sp2 कार्बन, that is कार्बोनिल कार्बन। अगर आपसे कोई पूछता है कि कार्बोनिल ग्रुप में हम कंपाउंड को एल्डिहाइड किस सिचुएशन में बोलेंगे, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि sp2 कार्बन, sp2 कार्बन मतलब कार्बोनिल कार्बन पे अगर कम से कम एक H कनेक्ट होगा तो उसे जेंटलमैन मैं एल्डिहाइड कहने वाला हूं, और दूसरा ग्रुप जो होगा वो R हो जाएगा, मतलब एटलीस्ट 1। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे H नहीं हो सकता। देखो मैं फॉर्मूला बना रहा हूं कि अगर मैं दोनों H, sp2 कार्बन पे मैं दोनों H लगा दूं, दोनों H लगा दिए मैंने, तो इसे हम फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो कॉमन नेम है, कॉमन नेम है ये। इसी तरीके से अगर एक H को मैं मिथाइल से रिप्लेस करूं तो इसे मैं एसिटल्डिहाइड बोलूंगा जेंटलमैन। क्या बोलने वाला हूं? एसिटल्डिहाइड। ये भी कॉमन नेम है। अगर मैं 3 कार्बन का एल्डिहाइड कर दूं, 3 कार्बन का एल्डिहाइड कर दूं तो इसको मैं प्रोपियोन एल्डिहाइड बोलता हूं, प्रोपियोन एल्डिहाइड। ये देखो कैसे लिखा हुआ है, मैं क्लियर कर दूं। CH3CH2, ये कार्बोनिल ग्रुप की सिचुएशन को आप समझें कि एक इथाइल लगा हुआ है और एक H लगा हुआ है। दिस कार्बन इज sp2, दिस कार्बन इज sp2 जेंटलमैन। इस पे मैंने एक इथाइल लगाया है और एक H लगाया है, तो ये ठीक इसी तरीके से लिखा जा सकता है और इसको मैं बोलूंगा प्रोपियोन एल्डिहाइड। ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन से मैंने जब 11th क्लास में आप लोगों को IUPAC सिखाया था तो मैंने ये बताया था कि ग्रुप के रिप्रेजेंटेशन से उसके नाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है कि मैं यहाँ पे ET लगा दूं और एक H लगा दूं तो भी ये प्रोपियोन एल्डिहाइड ही कहलाएगा, तो भी ये प्रोपियोन एल्डिहाइड ही कहलाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड। अगर मैं 4 कार्बन का एल्डिहाइड बनाऊं तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा ब्यूट्रेल एल्डिहाइड। अगर मैं ये जो भी मैं कंपाउंड्स लिख रहा हूं, मैं इस तरह से भी एल्डिहाइड का फॉर्मूला लिख सकता हूं
जिसको एक्रिल्डिहाइड बोलते हैं, आई थिंक ये एक्रिल्डिहाइड कहलाता है, जिसको आप एक्रोलिन बोलते हैं। आप चेक कर पा रहे हैं कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये sp2 कार्बन से कनेक्ट है, तो इससे कंपाउंड को हम कुछ नहीं हो रहा है, केवल आप DU को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्चुअली में जो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं तो भाई एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, RCHO। अब R यहाँ पे देखो दो पार्ट है, एक R है और एक CHO है, तो ये तो सब फंक्शनल ग्रुप हो गया। और ये हो गया एल्काइल ग्रुप, जिसको आप CnH2n+1 से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस वन इज एल्काइल ग्रुप। तो ये एल्काइल ग्रुप क्या हो सकता है, ये मिथाइल हो सकता है, ये इथाइल हो सकता है जिसको आप ET बोलते हैं, ये नॉर्मल प्रोपाइल हो सकता है, ये आइसोप्रोपाइल हो सकता है। टर्सरी ब्यूटाइल हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या बन रहा है एल्डिहाइड का। चीजों को थोड़ा डिटेल में समझ लें। जनरल फॉर्मूला क्या बन रहा है कि CnH2n+1 CHO, ये जनरल फॉर्मूला बन रहा है। आप जरा गौर से देखें, आप इस फॉर्मूले में अगर आप n की वैल्यू, अगर आप इस फॉर्मूले को देखें इस तरह से SCHO और फिर अगला फॉर्मूला देखें CH3CHO, तो इन दोनों में CH2 यूनिट का डिफरेंस है। CH2 यूनिट का मतलब 14 AMU, एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस है। सो दीज आर कॉल्ड होमोलोग, दीज आर कॉल्ड होमोलोग। एक एक छोटे से छोटे क्वेश्चन बोर्ड लेवल पे जो भी आते हैं उन पे आप ध्यान दें, दीज आर कॉल्ड होमोलोग, जिनको आप सजातीय बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि इस कंपाउंड में जेंटलमैन एक ऑक्सीजन है और एक कार्बन है। अगर पहले फॉर्मूले को भी मैं देखूं और H इसका डबल है, मतलब आप कह सकते हैं कि क्या ये ऐसा है CnH2nO। थोड़ा सा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। CnH2n कार्बन कितने, 2 हैं, H 4 है, यस ये CnH2n जैसा ही है। थोड़ा सा एक फॉर्मूला और देख लेते हैं, CH3CH2CHO, क्या ये ऐसा ही है, यस। तो CnH2nO एक जनरल फॉर्मूला हुआ जिसमें एक ही ऑक्सीजन है, लेकिन उससे मैं अभी एल्डिहाइड बना रहा हूं और इन फ्यूचर में कीटोन भी बनाने वाला हूं। अभी यू कैन सी दैट स्टूडेंट के दिमाग में एक डाउट आता है कि सर ऑक्सीजन कंटेनिंग, वन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड तो एल्कोहल भी होता है, यस। वन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड तो ईथर भी होता है, यस। बट जेंटलमैन उसमें DU 0 होता है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें DU प्रेजेंट है, DU इज प्रेजेंट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। मैंने बताया था 11th में कि आप अगर फॉर्मूला लिखेंगे CH3CHO, दिस वन इज एसिटाल्डिहाइड, इसमें 2 कार्बन हैं, H कितनी है, 4। तो अगर मैं DU का फॉर्मूला कैलकुलेट करूं तो C-H/2 + N/2 + 1। तो यहाँ कार्बन कितने हैं, 2 - 4/2 और +0 + 1, तो ये आ गया 2 - 2 + 1, ये आ गया आंसर 1। तो यू कैन सी दैट जेंटलमैन, आपने जितने भी फॉर्मूले अभी लिखे हैं उन सब में DU कितना है, 1 है।
उन सब में du कितना है, 1 है, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, 1 है। ऐसा नहीं है कि ये बढ़ नहीं सकता, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन रहेगा। अगर मैं इस फॉर्मूले को ये बेंजीन है और इसके ऊपर CHO लगाया तो दिस वन इज कॉल्ड बेंजल्डेहाइड। और बेंजल्डेहाइड भाई जो एल्डिहाइड होगा उसमें 2 कैटेगरी आएंगी, एक एलिफेटिक आएगा और एक एरोमेटिक आएगा। मैं आपको क्लियर कर दूं, एल्डिहाइड में 2 कैटेगरी आएगी, एक एलिफेटिक आएगा और एक एरोमेटिक आएगा। जो एलिफेटिक होगा जेंटलमैन वो ओपन चेन हो सकता है या क्लोज चेन हो सकता है, मैंने आपको बताया था। जो एलिफेटिक होगा वो ओपन चेन होगा या क्लोज चेन होगा। मतलब जो एलिफेटिक होगा मे और मे नॉट बी साइक्लिक, साइक्लिक हो भी सकता है जेंटलमैन और नहीं भी। और जो एरोमेटिक होगा वो तो मस्ट भी साइक्लिक होगा। देखो GSEB या नीट लेवल पे या JEE लेवल पे आप ऑर्गेनिक को थोड़ा फंडामेंटल तरीके से सीखें स्टार्टिंग से, कि एलिफेटिक मतलब आप तुरंत देख के पहचान सकते हैं। अगर किसी कंपाउंड में वो एरोमेटिक पूछ रहा है तो वो साइक्लिक होना ही चाहिए, लेकिन एलिफेटिक मे और मे नॉट बी साइक्लिक। तो इसको हमने बेंजिल्डिहाइड बोला। हम इसके केस कर लेते हैं। देखो अगर मैं 6 कार्बन की रिंग में जेंटलमैन 6 कार्बन की रिंग में अगर मैं CHO लगा दूं तो आप देख पा रहे हैं कि ये क्लोज रिंग तो है, लेकिन ये कंपाउंड एरोमेटिसिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो ये कंपाउंड कैसा हुआ, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है, बट ये क्लोज चेन है, ये एलिफेटिक होगा। समझ पा रहे हैं? ये जो ग्रुप है ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप हुआ, साइक्लोहेक्साइल एल्डिहाइड। IUPAC करेंगे तो भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर इफ CHO is directly attached to the ring, वो रिंग नॉर्मल भी हो सकती है या बेंजीन भी हो सकती है, नॉर्मल और बेंजीन। देन कार्बल्डिहाइड is used as a special suffix in IUPAC name for aldehyde।
जेंटलमैन रिमेंबर दिस पॉइंट, आपको कभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि अगर CHO को हमने डायरेक्टली रिंग से अटैच किया है जेंटलमैन, वो रिंग नॉर्मल या बेंजीन हो सकती है, तो जो कार्बल्डिहाइड होगा वो स्पेशल सफिक्स की तरह यूज होगा। तो आप देख पा रहे हैं इसका नाम मैं क्या लिख सकता हूं कि साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। अब देखो बोर्ड लेवल में आप छोटे से छोटे क्वेश्चंस का आंसर देना सीखें। ये जो साइक्लो है ये प्राइमरी प्रीफिक्स है, ये जो हेक्स है और ये एन है ये प्राइमरी सफिक्स है, और जो कार्बल्डिहाइड है दिस वन इज कार्बल्डिहाइड इज कॉल्ड सेकेंडरी सफिक्स। और ये सफिक्स किस केस में है? जब हमने कार्बन को काउंट नहीं किया है, कार्बन को काउंट नहीं किया है। दिस कार्बन is not counted in parent chain। हमने पेरेंट चेन में इस कार्बन को काउंट नहीं किया है जेंटलमैन, तो थोड़ा सा आप ध्यान दें, बहुत ही सरल सा ये मामला है कि ये एलिफेटिक हमने लिखा, तो चाहे कोई एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, आप उसका कॉमन नेम लिख सकते हैं, आप उसका आयुपेक लिख सकते हैं। बस थोड़े से कुछ रूल्स आपको ध्यान रखने होते हैं। स्टार्टिंग में आप NCERT में इसी टॉपिक को कवर करते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, और उसके बाद नोमेनक्लेचर ही आपको आना चाहिए, तब जाके आप आगे की बातों को क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैं लिखूं आपके सामने RCHO, तो RCHO का जो IUPAC होगा वो हो जाएगा अल्केनल। इसको थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर दूं, अल्क प्लस एन प्लस अल। देखो ये जो अल्क है जेंटलमैन, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है, एन ये प्राइमरी सफिक्स है, और ये जो अल है वो सेकेंडरी सफिक्स है। तो ये जो ई है ना, किसका? प्राइमरी सफिक्स का, ये हट जाता है यदि सेकेंडरी सफिक्स द्वितीयक अनुलग्न की स्टार्टिंग किसी स्वर से होती है ना। स्वर क्या होता है? ए ई आई ओ यू, और अब शायद वाई भी आने लगा इसमें। तो अगर इससे स्टार्टिंग होती है तो ये ई हट जाता है, और फाइनली अल्केनल को हम यूज करते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड की अगर आप बात करते तो बेंजिल्डिहाइड होता, बेंजिल्डिहाइड, समझो बात को। बेंजिल्डिहाइड को मैं क्या लिख सकता हूं? इसे तो मैं काउंट नहीं करूंगा क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच है, तो मैं इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? बेंजीन, अभी बताया, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ये बेंजिल्डिहाइड है, और अगर मैं यहाँ पे OH लगा दूं, देखो OH और CHO में जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा? CHO होगा।
दिस वन इज कॉल्ड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंड दिस वन इज सब्सिडियरी ग्रुप, ये सब्सिडियरी ग्रुप होगा जेंटलमैन। तो देख रहे हैं आप इसे क्या लिख सकते हैं कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड। इसी को आप सैलिसिल्डिहाइड भी बोलते हैं, सैलिसिल्डिहाइड। ये थोड़ा सा स्वीट स्मेल वाला कंपाउंड होता है। ये सारे जो फ्लेवर हैं मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे आइसक्रीम वगैरह खाते हैं आप, तो जैसे वेनिला फ्लेवर आता है, बनाना फ्लेवर आता है, रम फ्लेवर, ये जितने भी फ्लेवर आते हैं ना अलग अलग, ये सब इसी कंपाउंड, इसी चैप्टर में, इसी यूनिट में आने वाले हैं सब। या तो वो एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं या फिर एसिड के डेरिवेटिव, मतलब एस्टर हो जाते हैं, एसिड हैलाइड हो जाते हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड आपने बनाया, मान चलो कि इस तरह से एक कंपाउंड हम लिखें CH, क्वेश्चन समझो, CH डबल बॉन्ड CH CHO। अगर इसमें आपको DU चेक करनी पड़े तो DU कितनी हो जाएगी, देखो 4 तो इसमें हो जाएगी। अगर इस कंपाउंड को देखें तो ये ऐसा कुछ है, तो 4 तो DU ये हो गई, ये 5 हो गई, और अगर इसको आप ऐसे कर दें तो ये 6 हो गई, तो 1 2 और ये 4, तो DU का आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सिनामेल्डिहाइड, सिनामेल्डिहाइड। आप देख पा रहे हैं कि ये यहां पर जो CHO है जेंटलमैन, वो हमने डायरेक्टली रिंग से कनेक्ट नहीं किया, समझ पा रहे हैं आप। तो जब डायरेक्टली रिंग से कनेक्ट नहीं किया, मतलब हम इसे नंबरिंग कर सकते हैं, तो 1 2 3, ये 3 पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल। तो इसका जो IUPAC है, क्वेश्चन को समझो, ये A पार्ट पूछा जाता तो आंसर ये होता, B पार्ट IUPAC पूछा जाता, तो 3 पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल, 3 फिनाइल। टोटल कार्बन कितने हैं, 3, 1 2 3 प्रो 2 इन, सेकेंड पे डबल बॉन्ड है, 1 अल। दिस विल बी द IUPAC नेम। जेंटलमैन बहुत ही सरल सा टॉपिक है, मैं आपको बता रहा हूँ, इंट्रो कर रहा हूँ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से, कि जब ये CHO डायरेक्टली इससे अटैच होता तो मैं इसको काउंट नहीं करता। यहाँ पे ये डायरेक्टली अटैच नहीं है तो मैंने नंबरिंग की। जब नंबरिंग की तो वही पुरानी बात है कि हम फंक्शनल ग्रुप को पहले वरीयता देंगे 1 2 3, तो नाम क्या हो जाएगा कि 3 पे फिनाइल है तो 3 फिनाइल, डबल बॉन्ड सेकेंड कार्बन पे प्रोप 2 इन 1 अर्जेंट, दिस वन इज कॉल्ड सिनामेल्डिहाइड। तो ये भी एक एल्डिहाइड का केस हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, SCHO करते हैं जरा, IUPAC प्योर NCERT, यू कैन सी दैट, NCERT SCHO क्या बोलेंगे, ये मीथेनल हो जाएगा, एक कार्बन है, CH3CHO ये इथेनल हो जाएगा, 2 कार्बन आ गए, CH3CH2CHO ये प्रोपेनल हो जाएगा, CH3CH2CH2CHO
ये ब्यूटेनल हो जाएगा। CH3 CH2 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 CHO, ये पेंटेनल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। अगर इसे मैं ऐसे लिखूं CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, तो ये टोटल 3 कार्बन है। तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रो 2 in 1 अल। कॉमन नेम इसका मैं लिख सकता हूँ विनाइल एल्डिहाइड। दिस ग्रुप इज विनाइल एल्डिहाइड। विनाइल एल्डिहाइड हो जाएगा ये। और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्योर एनसीईआरटी है। एक कार्बन में और बढ़ा देता CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CHO। यहाँ पे CHO को आपने sp3 कार्बन से कनेक्ट किया जाएगा। तो इसका आयुपेक क्या होता, देखो 1 2 3 4, तो ये हो जाता 1 2 3, डबल बॉन्ड 3 पे आया, ब्यूट 3 in 1 अल। और इसको कॉमनली हम क्या बोल देते, एलाइल एल्डिहाइड बोल देते, एलाइलिक एल्डिहाइड या एलाइल एल्डिहाइड। ये कॉमन नेम हो जाता। और भी कर सकते हैं आप, CH3 CH Cl CH2 CHO, ये एल्डिहाइड का डेरिवेटिव हो गया। क्लोरो आ जाएगा 1 2 3 4, 3 क्लोरो ब्यूटेनल हो जाएगा। तो ध्यान आपको ये देना है कि हम एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं। CHO इज अ टर्मिनेटिंग ग्रुप जेंटलमैन। जो कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप है, वो कभी आप देखेंगे ना कोई भी स्ट्रक्चर, वो आपको चेन के बीच में नॉर्मली नहीं दिखाई देगा। मतलब CHO इज अ टर्मिनेटिंग ग्रुप, CHO इज अ चेन टर्मिनेटिंग, ये इंपॉर्टेंट बात है, चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप। चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप, तो आपको दो ही बातें ध्यान रखनी है कि भाई CHO के लिए आपको सेकेंडरी सफिक्स याद रखना है अल, और स्पेशल सफिक्स याद रखना है कार्बल्डिहाइड। फिर आप कितने भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये ध्यान दें थोड़ा सा कि मैंने एल्डिहाइड की आपसे बेसिक चर्चा की है, एक इंट्रो किया है आपको एल्डिहाइड से कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कैसे उसे अरेंज करते हैं, कार्बन का उसमें नेचर क्या होता है, और हम किस तरह से उनके कॉमन नेम और आईयूपीएसी करते हैं। चर्चा को जारी रखेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन के आईयूपीएसी पे चर्चा जारी रहेगी, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा।